हम चलते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.5 है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे, हम लोग ये 2.5 में यूज करने वाले, तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या, ये कैसे यूज करना है, तो आपको एक्सरसाइज करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए यहाँ पे दिया है जनरल फॉर्मूला x² bx + c = 0। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया x² + 5x + 6 = 0। सपोज ये जनरल फॉर्म में हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करके ABC निकालेंगे। तो आप कंपेयर करेंगे तो x² bx + c = 0। अब बोलिए ABC क्या हो गया, ABC रियल नंबर है, a = 1, b = 5 एंड c = 6। ये मिला, तो आपको ABC निकालने बोलेगा। ऑलरेडी हम फॉर्मूला मेथड में सॉल्व किए, बट यहाँ पे सेकंड में देखिए क्या दिखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे ये काम आएगा, ABC जो आपने निकाला है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालने में काम आएगा, अल्फा इंटू c/e ये निकालने में काम आएगा। जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला c/a। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, इक्वेशन दिया रहेगा और आपको पूछेगा फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है -b/a इक्वल टू, माइनस लिखिए इस फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है 5, ये हो गया 5, a की वैल्यू 1, तो हो जाएगा -5/1 मीन्स -5। अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो c/a। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, देखिए यहाँ पे 6 है, 6, a की वैल्यू क्या है 1, 6/1 मतलब 6। तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, राइट। और आगे भी अगर हम लोग बढ़े तो आपको इक्वेशन दिया हुआ, ये इक्वेशन बनाने के लिए तो आपको ऐसे भी आंसर देंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया होगा और आपको इक्वेशन फ्रेम करने होंगे। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं यहीं तक लेता हूँ। एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, कौन सा, ये वाला, राइट। अभी हम चलते हैं इस पे, ये क्या है दिखिए दिया है। ठीक है, ये लिखा है समथिंग, आपको ट्राइंगल का सिंबल दिख रहा है, राइट, b² - 4ac। हमने ये फॉर्मूला मेथड भी यूज किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, b² - 4ac वैल्यू को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। आपको क्वेश्चन में आएगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट, तो क्या करेंगे, ये लिखेंगे b² - 4ac, राइट। इवन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं हम लोग ट्राइंगल को, b² - 4ac। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, देखिए 5 का स्क्वायर -4, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 1, c की वैल्यू 6। ठीक है, a और 6, 5 का स्क्वायर 25 -4, 6, 4 1 4, 4 6 24, ये 25 -24 आंसर इज 1। तो आपको मिल गया b² - 4ac 1। इसी को बोलते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट। इवन यू कैन राइट दिस विद दिस। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि ये कैसे निकालेंगे। जब ABC आपका निकल जाएगा तो ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और है, 5th पॉइंट में देखिए नेचर ऑफ द रूट्स। यहाँ पे पूछेगा जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का नेचर कैसा है। ठीक है, मतलब उसका b² - 4ac आपको क्या निकल रहा है। यहाँ पे कंडीशन दी है, 3 कंडीशन है। इफ डेल्टा मीन्स व्हाट, b² - 4ac 0 आएगा, सो यू कैन राइट रियल एंड इक्वल। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इट इज ग्रेटर देन 0 मतलब प्लस में आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा कौन होगा, पॉजिटिव नंबर्स, सो आंसर प्लस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं प्लस में, ये प्लस होगा, राइट, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी यहाँ पे। और उसका आंसर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, राइट। अगर आपका 0 बड़ा है, बिगर है, और ये छोटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव में आंसर आएगा। सो यू कैन राइट नॉट रियल, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ द रूट्स में। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए आपको सेम ये इक्वेशन दिया रहेगा, ABC फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ से ये निकालना है, इसके आंसर को, मतलब ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे मैच करनी है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मैच करें तो क्या है 1, अब यहाँ पे 1 तो है नहीं, खाली यहाँ पे देखना है 0 आया क्या, 0 से बड़ा है क्या, 0 से छोटा है क्या, ये क्या आंसर क्या है, ये 0 से छोटा दिख रहा है, 0 के इक्वल है, या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है क्योंकि प्लस आंसर है, सो वी कैन से इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये 0 से बड़ा है, सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ the given quadratic equation are real and unequal। क्या लिखेंगे, real and
इक्वल, हम सब में सॉल्व करेंगे तो आप लिख के दूंगा मैं आपको, ठीक है। सपोज अगर ये माइनस आ जाता तो क्या हो जाता, तो यहाँ आता नॉट रियल, तो आप लिखते द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। सपोज आंसर आपको 0 आ जाता, ठीक है, तो क्या करते हैं, 0 आता तो आप क्या लिखते हैं, रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब बचा है पॉइंट नंबर थर्ड को भी देखते हैं। यही क्वेश्चन को मैं रखता हूँ ऑफिस से, ठीक है, चलिए उसे भी समझ लेते हैं। अब देखिए आपको इसे अगर हम लोग फैक्टराइज से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ लास्ट टर्म 6 है, मिडिल टर्म 5 है, 3 2 ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऑलरेडी हमने सॉल्व किया, आपको पता होगा, राइट। 2.2 में यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 3, राइट। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2x प्लस 3, या हमें पता है कि ये दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर आएंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 2 एंड अदर ब्रैकेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इधर आके हो जाएगा 0 माइनस 2 और x इक्वल टू 0 माइनस 3, तो 0 नहीं लिखते फिर भी आपको दिखाने के लिए लिख दिया, माइनस 2 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। तो ये जो दिख रहा है आपको x इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 3, इसी को बोलते हैं रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा दिख रहे हैं ना आपको, ये अल्फा और बीटा, यही अल्फा और ये बीटा है, ठीक है। इसमें से किसी को भी हम इसको अल्फा लेंगे तो ये बीटा बन जाएगा, राइट, या आप इसे अल्फा लेंगे तो ये बीटा बन जाएगा। तो हमारे ऊपर ऑप्शन है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं कि अल्फा है तो बीटा होगा, किसी को भी आप ले सकते हैं, अल्फा है बीटा, अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा, यही दो वैल्यू है। तो अगर अल्फा और बीटा अपने को पता हो तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था ऑलरेडी, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, मतलब इसके रूट्स को निकाला। तो हम ये सपोज करते हैं कि ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, राइट। अब इक्वेशन को यहीं पे रहने दीजिए, मैं सरल करता हूँ, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2 माइनस 2 और x इक्वल टू माइनस 3, यही सोल्यूशन मिला। अब इसको मत देखिए, राइट, आपको इसका आंसर दिया हुआ है, इसके रूट्स दिए हुए, इसका हेल्प करके हम इस क्वेश्चन को ढूंढना है, ठीक है। चलिए इसको नहीं देखना, इसको देखिए आप। तो इसको क्या अज्यूम करें हम लोग, इसको अल्फा, चलिए लेट अल्फा इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 3। जैसा मैंने बोला एक अल्फा हो जाएगा दूसरा बीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस 2 अल्फा हो गया प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3। अब देखिए माइनस 2 ये प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा माइनस 5, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया माइनस 5। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा क्या है माइनस 2 और बीटा क्या है माइनस 3, ये हो जाएगा 6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 6। तो हमें यहाँ पे मिल गया अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, राइट। हमें पता करना है ये जो आंसर था वो किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, राइट। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए माइनस 5, तो यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 6, ये 6 है। इसे ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस होएगा प्लस 5x, देखिए यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा क्या है इसका मीनिंग क्या है। अल्फा और बीटा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, आंसर है, तो हमें उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व किया था, अब यहाँ पे उसको सॉल्व करके दिया हुआ है, आंसर को दिए हुए, बट हम लोग क्या करना है, तो उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब ये आपके पूरे फॉर्मूले हो गए जो हम अब 2.5 में यूज करने वाले, ठीक है। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5, ठीक है। जैसा हम फॉर्मूले को समझ चुके हैं तब इसमें अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया एक्टिविटी फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट इट। तो पहला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आपको ये जनरल फॉर्मूला दिया है और उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है। इक्वेशन क्या है पता नहीं है, बट उसकी वैल्यू आपको दी है +5 एंड -5। तो अभी क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना है नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स पे जाएंगे। इफ द वैल्यू इज 0
द रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे 0 नहीं है तो एक रियल एंड इक्वल नहीं होगा। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आंसर, अगर प्लस में है तो ग्रेटर देन 0 होगा, इट इज रियल एंड अनइक्वल। अगर माइनस में है स्मॉलर देन 0 नॉट रियल। अब बताइए यहाँ पे माइनस कौन है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आंसर हो जाएगा प्लस में है तो रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आंसर इज रियल एंड अनइक्वल, राइट। यहाँ पे क्या है -5, तो क्या हो जाएगा नॉट रियल। दिस आंसर इज नॉट रियल, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो ये हम इस फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी था पहला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या बोला है, द सम ऑफ द रूट्स इज -7, ठीक है। और लास्ट में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 5, मतलब यहाँ पे हम लोग को सम दिया है, सम मतलब प्लस दिया है, रूट्स मतलब विच वन, अल्फा एंड बीटा, राइट। एंड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, रूट्स मतलब सेम, अल्फा एंड बीटा। ये क्या दिख रहा है पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। हम यहाँ बोल सकते हैं सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज -7, हियर अल्फा इनटू बीटा इज 5 दिया हुआ है, राइट। और मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। चलिए इसकी वैल्यू को रखते हैं यहाँ पे, x² माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -7, ब्रैकेट में -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 5 इक्वल टू 0। अगर माइनस होता तो ब्रैकेट में रख सकते थे, x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यही हमें यहाँ फिल करना है, क्या फिल करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये कहाँ पे मिला आपको, पॉइंट नंबर 3, ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। 3 में दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन आंसर है। तो आप पता कीजिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a एंड द इक्वेशन इज गिवन। तो यहाँ से हम कंपेयर करके ABC निकाले और फिर -b/a इसका आंसर हो गया, अल्फा इंटू बीटा का c/a हो गया। तो सेम यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इक्वल टू 0। तो देखिए इसे कंपेयर कर सकते हैं, ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, x² bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक है। b की देखिए यहाँ पे -4 और c की क्या दिख रही है -3, ठीक है। तो आपको a हो गया 2, b हो गया -4, c हो गया -3। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ABC। नाउ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, और इसका हो गया c/a। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, माइनस लिखिए, b की वैल्यू यहाँ पे -4 है तो -4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a इज 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, तो हो जाएगा -4 अपॉन 2 2 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 2। तो डायरेक्ट यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, अगर स्पेस है दिखा सकते हैं तो दिखाइए, राइट। c/a, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c -3, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a 2, तो c/2 इज c/a इज -3/, और ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए हम आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.5। 2.5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b² - 4ac। इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल जैसा सिंबल बना हुआ दैट इज कॉल्ड डेल्टा आल्सो। तो b² - 4ac को हम लोग इस सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये b² - 4ac फाइंड आउट करने के लिए first you have to compare with x² bx plus c equal to 0 and you have to find out ABC, ठीक है। तो ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ, तो हम इसे कंपेयर करेंगे x²
bx plus c equal to 0. So here it is 1. So write a equal to 1. ठीक है, a equal to 1 हो गया. देखिए b equal to क्या हो गया 7, c equal to हो गया -1. तो b equal to 7, c equal to हो गया -1. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b ऐसे लिखेंगे is equal to b square minus 4ac. What is the value of b? चलिए यहाँ पे निकालते हैं. What is the value of b? 7 का स्क्वायर माइनस 4ac. What is the value of a? 1. c is -1. अब देखिए 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 4 ये हो गया आपका 53. राइट, यहाँ पे भी फाइनल स्टेटमेंट लिखना है आपको. Therefore the value of discriminant is 53. ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है, सेम वे हमें सेकेंड वाला भी ऐसे ही करना है. ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ सोल्यूशन लिख के आप कर सकते हैं. तो ये y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे y है इसलिए हम लोग x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे. राइट, सो दिस वैल्यू ऑफ a यहाँ पे देखिए 2 और b हो गया -5 और c हो गया 10. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अभी यहाँ निकालेंगे b स्क्वायर. ऐसे लिखे, क्या लिखना था अपने, डेल्टा. ठीक है, दिस b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? -5. यहाँ पे -5 स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? 2. c हो गया 10. ये हो गया आपका 25. -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 2 8 8 10 80. ठीक है, इसे हम माइनस करेंगे. तो माइनस करेंगे कितना आएगा, इधर 10 में से 5 हो गया, 7 में से 2 गया 5 55. ठीक है, -55 आंसर आएगा, -55. तो फाइनल आंसर कैसे होगा, therefore the value of discriminant is -55. ठीक है, इस तरह से इसकी वैल्यू निकालिए. Now we go to the third one. इसे भी कंपेयर करेंगे. x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0. सो a की वैल्यू हो जाएगी √2, b की वैल्यू हो जाएगी 4, c की वैल्यू हो जाएगी 2√2. तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac. व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? 4 माइनस, ठीक है, 4ac. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? √2. c 2√2. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. 4 का स्क्वायर 16 माइनस इसका इंटू कीजिए 4 2 8 इंटू √2 तो हो जाएगा 16 माइनस 16. आंसर इज 0. ठीक है, ये 0 हो गया आपका. Therefore the value of discriminant is 0. ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, डिटरमाइन दी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए. ठीक है, इसके हम लोग को फाइंड आउट करने नेचर ऑफ द रूट्स. तो ऑलरेडी मैंने नोट्स में दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो एक बार और देख लेते हैं बिकॉज टॉपिक स्टार्ट किए. नेचर ऑफ द रूट्स. तो नेचर ऑफ द रूट्स में क्या करना है, पहले ये जनरल फॉर्मूला आपको लिखना होगा और उसके बाद कंपेयर करके आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. एंड आफ्टर दैट आपको ये निकालना होगा डेल्टा मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac. और आपने देखा होगा जो इसकी वैल्यू अगर 0 आती है या 0 से ग्रेटर आती है, राइट, मतलब ये आंसर प्लस में होगा, और 0 से स्मॉल होती होगी मतलब ये आंसर माइनस में होता होगा. तो यहाँ पे क्या था, 0 होगी तो रियल एंड इक्वल, राइट. अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आंसर क्या था, रियल एंड इक्वल. अगर पॉजिटिव में आता था तो क्या लिखते थे, रियल एंड अनइक्वल. अगर नेगेटिव है, 0 से छोटा है, सो वी आर राइटिंग नॉट रियल.
यही इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ दी रूट्स। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए, इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करते हैं। तो x² - 4x + 4 = 0 ये गिवन इक्वेशन है। कंपेयर करेंगे हम जनरल फॉर्म से, x² bx + c = 0। यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की हो जाएगी -4, c की हो जाएगी 4। आप चेक कीजिए, ठीक है। Then you find out this one, b² - 4ac। अब देखिए what is value of b - 4 square 4ac। What is value of a here 1, c कितना है 4। देखते हैं 16 हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस, और कोई माइनस नहीं तो 4 4 जा 16, तो आंसर 0, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 मिला, तो डेल्टा इक्वल टू मीन्स b² - 4ac में 0 मिल गया, राइट। तो क्या है, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस, ठीक है, this equal to 0, therefore the roots of the given quadratic equation is real and equal। ये मेन है, ये वर्ड मेन है आपके लिए, रियल एंड इक्वल। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या बोला है, सेकेंड है आपका 2y² - 7y + 2 = 0। चलिए इसे भी कंपेयर करते हैं, ay² + by + c = 0। तो यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -7, c की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। यू कैन कंपेयर, यहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। नाउ क्या निकालना है, b² - 4ac। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, देखिए -7 का स्क्वायर हो जाएगा -4a एंड c। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 2, c की वैल्यू है 2, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा +49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 49 माइनस, सिंगल माइनस है, 4 2 8 2 16। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा, 9 - 6 3, 4 - 1 3, 33 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई 33। तो ये आंसर आपको पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस दिस वन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये 33 है ना, कि ग्रेटर देन 0 हो गया, और यू कैन से राइट देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड, क्या लग जाएगा यहाँ पे, अनइक्वल। सो यू कैन राइट रियल एंड अनइक्वल। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है। प्लस में आएगा, हमको पता है अगर प्लस में आया तो क्या लिखेंगे, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड को देखते हैं। थर्ड में है m² + 2m + 9 = 0। चलो इसे कंपेयर करते हैं, am² + bm + c = 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे नथिंग इज देयर 1, सो a is 1, b is 2, c = 9। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं b² - 4ac, ठीक है। b की वैल्यू है 2 का स्क्वायर -4, ये a और ये c के लिए, a की वैल्यू 1, c की हो गई 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -4 1 4, 4 9 36। तो आंसर आएगा -32, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ गया, तो वी कैन से, ठीक है। तो -32 क्या होता है, -32 इज स्मॉलर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं ये 0 से स्मॉलर हो गया, ठीक है। डेल्टा इज स्मॉलर देन 0, देयरफॉर 0 रहेगा क्या रहेगा, नॉट रियल। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे, यू कैन राइट आर द रूट्स, यहाँ पे रूट्स है, आर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, यू राइट नॉट रियल, ठीक है। चलिए
चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ गिवन बिलो। दीज आर द सम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमें पता करना है ये जो रूट्स है, ये जो आंसर है कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे दिए है देखिए 0 and 4। जैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आपको ये ऐसा लगे कि कुछ नया है तो आप स्टार्टिंग के नोट्स को देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये 0 and 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या निकालना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस 4, आंसर इज 4। देन फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा 0 है, बीटा 4 है, तो आंसर हो जाएगा 0। फिर आफ्टर दैट फॉर्मूला रेडी, then the required quadratic equation is, क्या फॉर्मूला है ये देखिए, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 4। ठीक है, ये 4 रखेंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 0, ये 0 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इसे नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, 3 and -10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। तो क्या निकालना था इसके बाद, अल्फा प्लस बीटा, तो 3 प्लस -10 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 minus 10 मीन्स -7। नाउ नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो 3 इंटू -10 ये हो जाएगा -30। ठीक है, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन is, what is formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। देखिए x स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -7, तो ब्रैकेट -7x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज -30, ये हो गया ऐसे। ठीक है, नाउ फाइनल आंसर, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 30 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/2। तो अब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/2 प्लस -1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस -1/2, ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। राइट, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, 1/2, बीटा इज -1/2, हो जाएगा -1/4। देखिए, ठीक है, 2 to the 4 -1। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा क्या, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक, ठीक है, देन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या मिला हमें 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1/4 इक्वल टू 0। इसका फाइनल स्टेप हो जाएगा x एंड दिस पार्ट विल बिकम 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -0 प्लस प्लस माइनस माइनस होएगा, तो ये हो जाएगा -1/4
4 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में ये -0 को भूल जाएंगे, तो फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहिए तो हम इस 4 को भी हटा सकते हैं, पर मल्टीप्लाइंग बाय 4 तो 4 हो जाएगा, ये 4 ऐसे भी होगा कभी होगा आंसर 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू 4x स्क्वायर, ये 4 कैंसिल लेके 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को 4 को देखते हैं। 4 में क्या बोला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 2 रूट ऑफ -5 एंड 2 प्लस रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इसे हम अल्फा समझेंगे, इसको हम लोग बीटा समझेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी दिया रहेगा 3 माइनस रूट 5, सिंगल ही दिया रहेगा, तो आप क्या समझना है इसको, सपोज इसने आपने इसको अल्फा लिया, राइट, तो बीटा नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, इसी को बीटा करेंगे, माइनस की जगह प्लस कर देना, मतलब माइनस एक प्लस हो जाएगा। यहाँ पे डबल दिया है तो नो प्रॉब्लम, अगर सम टाइम क्वेश्चन सिंगल दिया रहेगा, सो डोंट टेक दिस अल्फा एंड बीटा, तो इसको अल्फा लीजिए, इसको बीटा कर दीजिए, अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, अगर क्वेश्चन में प्लस है तो इसे हम माइनस ले लेंगे, राइट। और सम टाइम अगर यहाँ पे माइनस है तो उसे चेंज नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस है तो इसे चेंज नहीं करना है, सिर्फ मिडिल के साइन को चेंज करना है, 1 अल्फा एंड 1 बीटा। बट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, 2 अलग अलग दिए, तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, लेट अल्फा इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखे, अल्फा की वैल्यू है 2 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस बीटा 2 प्लस रूट ऑफ 5। ठीक है, इसे ओपन करते देखिए, 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे देखिए माइनस रूट 5 एंड प्लस रूट 5 गेट कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, सो अल्फा प्लस बीटा मिल गया आपको 4। अब क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, राइट, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू, राइट, 2 प्लस रूट ऑफ 5। अगर इस मल्टीप्लाई को अगर हम लोग देखें तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, तो आपको पता है a प्लस बी a माइनस बी का क्या आंसर होता है, राइट। a प्लस बी एंड a माइनस बी कैन बी रिटन एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए, देयरफॉर ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा, तो इधर हो गया आंसर -1। तो वी कैन से अल्फा इंटू बीटा कितना मिला हमें, -1। हम यहाँ पे भी फॉर्मूले में रख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देन द रिक्वायर्ड quadratic equation is, what is formula, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। ठीक है, तो x square minus what is value of alpha plus beta 4, देखिए यहाँ पे 4 है, तो ब्रैकेट में आप 4 रख के x लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, सो ब्रैकेट में -1 इक्वल टू 0। फाइनल आंसर में ले लेंगे इसको, देयरफॉर x स्क्वायर ये हो जाएगा -4x प्लस -1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में क्या दिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो पहले समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सम, मतलब प्लस, रूट्स मींस अल्फा एंड बीटा ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इज डबल मतलब 2 टाइम्स, द प्रोडक्ट मींस अल्फा इंटू बीटा। मतलब हम लोग इस कंडीशन को देखें तो इट इज गिवन लाइक दिस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है हाउ टू फाइंड आउट, -b/a,
and alpha into beta we have to find out by using formula C upon A। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसे ऑलरेडी जनरल फॉर्म में देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स है और एक कांस्टेंट हो गया, राइट। कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आपका यहाँ पे ये a की वैल्यू 1 दिख रही है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी ये -4k, c की वैल्यू हो जाएगी k प्लस 3। ठीक है, देन हमें फिर अल्फा एंड बीटा निकालना है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। तो यहाँ पे लेट कर सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी दी रूट्स, ओके, ऑफ दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब कैसे करेंगे, फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू है -4k, a क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4k, ये प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज 4k, राइट। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। चलिए, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज फॉर्मूला c अपॉन a। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, देखिए k प्लस 3, तो k प्लस 3 अपॉन 1, a की वैल्यू 1 है, तो फाइनली अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा k प्लस 3, c की वैल्यू देखिए k प्लस 3 है, राइट, तो k प्लस 3 डिवाइड बाय 1, ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा। अब हम बाय गिवन कंडीशन बोल सकते हैं, बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन ये है, अल्फा प्लस बीटा इज ट्वाइस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट। चलो, अब क्या है यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली अपने को 4k, सो राइट हियर 4k, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा मिला है k प्लस 3, तो k प्लस 3, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 4k, देयरफॉर 4k इक्वल टू 2k प्लस 2 3 6। अब क्या होगा यहाँ पे, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 4k माइनस 2k इक्वल टू 6, तो 2k इक्वल टू 6 ये डिवाइड कर देगा, देयरफॉर k इक्वल टू 6 अपॉन 2 दैट इज 3, तो देयरफॉर k इक्वल टू 3, ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दी y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको मिलने वाला नहीं है डायरेक्टली। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसका ही फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते, चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं, कॉपी डाउन द इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये जनरल फॉर्म में देखिए, ठीक है, इसे कंपेयर करेंगे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। Here it is 1. So what is value of a is 1, b value is -2 and c value is -7। चलिए अब निकालते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वहां पे यूज होने वाला है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, आपको पता है माइनस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी -2, ए इज 1, तो हो जाएगा आपको 2 अपॉन 1, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2, ये आंसर हो गया आपका 2। अब निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी -7, ए इज 1, तो हो जाएगा -7 upon 1 means -1, so you can write here alpha into beta is -7। ठीक है, हमें ये दो वैल्यू मिल गई है, राइट, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है फर्स्ट वन, सो आई विल राइट
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. सो यू कैन राइट दिस इज फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, राइट. तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, कितना आया है 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस 7, ये हो गया आपका माइनस 7. 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 7 14, ये हो जाएगा आपका 18. तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है 18. तो अब इसे हम फाइनल बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है. ये आंसर हो गया अपना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ द सेकंड पार्ट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. इसका ही फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा दी होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा. ये फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला बाहर रखना पड़ेगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब के लिए. अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इसकी वैल्यू मिली है दैट इज 2, यहाँ पे हमने यूज किया. तो 2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 7, ये हो गया आपका माइनस 7, ठीक है. और अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मिला हुआ 2, तो आप देखिए हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 6 7 42. तो ये आंसर हो जाएगा आपका 50. मतलब वी कैन से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 50. द वैल्यू इज 50, ठीक है. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. ये जो इक्वेशन है इसका ऑलरेडी रूट्स रियल एंड इक्वल होगा. रूट्स मींस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू विल बी 0, ठीक है. तो इसे हम कंपेयर करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं. ये y स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. कंपेयर करके a की वैल्यू निकालेंगे, 3b की वैल्यू हो जाएगी k, c की वैल्यू हो जाएगी 12. So b square, here we'll write this b square minus 4ac. b की वैल्यू है k का स्क्वायर माइनस 4a एंड c. a है आपका 3, c का वैल्यू है 12. तो हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दिस 12 12 144. ये हो गया दिस. तो यहाँ पे लिखेंगे द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are real and equal. The roots of the given quadratic real and equal, it is given. ये given में दिया हुआ है. तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा this equal to 0, ठीक है. तो therefore what is value of this, देखिए k स्क्वायर माइनस 144. तो इसकी जगह पर जाए k स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0. Therefore k स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 0 प्लस मतलब 144. टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 144. तो k इक्वल टू प्लस माइनस 12, राइट. सो यू कैन राइट k इक्वल टू 12 और k इक्वल टू माइनस 12. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ. बट ये क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं है, जिसे हम जनरल फॉर्म में करेंगे क्वाड्रेटिक. सो ओपन द ब्रैकेट, हो जाएगा आपका kx स्क्वायर माइनस 2 का इंटू होगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म, राइट. नाउ कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2k, c हो जाएगा 6. We can write here a is k, b is minus 2k and the c is 6. चलो फाइंड आउट करते हैं. दिस b स्क्वायर माइनस 4ac, b है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a and c. a is k and the c is 6. तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 4 24k, राइट. बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है. These are real and equal. तो यहाँ पे लिखेंगे the roots of the given quadratic equation are real and equal. It means
क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, दिस 0, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट 4k स्क्वायर विद दिस वैल्यू माइनस 24k इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ k आएगा -4 6 तो ऐसे हो जाएगा। तो 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0, तो ये ऐसे हो जाएगा k इक्वल टू 0/4 और k इक्वल टू 6। So this part will become 0, k equal to 0 और k equal to 6। पर यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये 0 और 6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो k है ना वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है। तो यहाँ पे देखिए अगर k की वैल्यू 0 होगी, k की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये इक्वेशन मतलब जो x स्क्वायर है वो मिस हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन विल बिकम मीनिंगलेस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगा। तो k विल इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल हियर, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं k इज नॉट सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, ठीक है, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 6, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k is the value of k equal to 6 और you can write ठीक